कानून को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, खास तौर पर जो छात्र हैं उनसे ही हम बात करेंगे। यूजीसी जो कानून लाया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? बहुत अच्छा कानून है। ठीक है, जो दलितों पे और शोषितों पे अत्याचार हुआ है, हो रहा है जितनी भी यूनिवर्सिटियां में, वो तो बढ़िया है। वो वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने अत्याचार किया है, वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी जो है, बाकी और जो वर्ग है उसको विरोध नहीं कर रहा है। कोई भी कानून आता है तो ऐसा नहीं है, उसको दोनों पक्ष देखिए ना, उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष देखिए, दोनों पक्ष देखिए। ऐसा नहीं कि उसमें तो क्या लगता है कि यूजीसी कानून आने से छात्रों को इससे फायदा होगा? जरूर फायदा होगा, एकदम फायदा होगा। जो भी जैसे रोहित वेमुला जो उनका जो देहांत हुआ, शहादत हुआ, और भी है इधर एक MBBS की छात्रा जो है वो अपना थी सुसाइड की, तो ये सब कहीं ना कहीं उसमें प्रताड़ित होता है। आपको जातिगत शब्द बोल करके ये प्रताड़ित किया जाता है। क्या लगता है यूजीसी जो कानून आया है वो छात्रों के हित के लिए है या छात्रों के हित के लिए नहीं है? उस तरह के कानून सबसे पहली बात भी है कि हम लोग तो आए हैं TRE 4 के आंदोलन के लिए, हम लोग बैठक करना है। लेकिन जहाँ तक यूजीसी का बात है तो उसका डिटेल अभी अध्ययन हम नहीं किए हैं। यूजीसी का पूरा रिपोर्ट अभी देखे नहीं है, तो अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं जा सकता है। लेकिन अगर सरकार लाई है तो कुछ पॉजिटिव्स, कुछ प्लस पॉइंट देख के ही लाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों के हित के लिए है। मुझे तो ऐसा लगता है कि छात्रों के हित के लिए है। अगर सरकार लाई है तो कोई ना कोई रीजन होगा इसके लाने के पीछे। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ओबीसी दलित छात्रों के साथ जिस तरीके से अत्याचार होता है, उसको देखते हुए खासतौर पर उसी के आउटकम के अनुसार ही बिला है। जो सरकार देखी होगी, सरकार के पास तमाम रिपोर्ट्स होंगे और उसके उपचार के लिए रिमेडियल के रूप में ये कानून मुझे लगता है कि आया है। क्या लगता है यूजीसी जो कानून लाया गया है क्या छात्रों के हित के लिए? हाँ जी, बिल्कुल छात्रों के हित के लिए है। और जो जब ओबीसी समाज के लोगों ने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस की जो विरोध नहीं किया था, तो अब इसीलिए बात है कि उनको यूजीसी के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। भाई जिस तरीके से कुछ उनके सांसद है, उनके विधायक है, तो फिर स्वर्ण समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन समाज से आते हैं? राजनाथ सिंह कौन समाज से आते हैं? फिर उनको इस्तीफा दो ना। पवन सिंह स्टार प्रचारक बिहार में बन के घूम रहे थे, रैलियां कर रहे थे बिहार में। जिस तरीके से मोदी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई, वही स्वर्ण समाज आज इनका बाइकआउट क्यों कर रहा है? भाई ओबीसी समाज जिस तरीके से 10% ईडब्ल्यूएस को हम लोग से पूछ के बिल पास किया था, तब फिर जब 10% उन लोगों को हम लोग ने एक्सेप्ट किया, तो इन लोगों को यूजीसी को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? अगर बात रही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो फिर सरकार ने उसके अगेंस्ट लाया। अगर जाति भेद, अपने जातिवाद सूचक वर्ड नहीं यूज करते हैं, जाति सूचक कमेंट नहीं करते हो, तो फिर आपको विरोध क्यों और किस बात का विरोध? क्या लगता है यूजीसी कानून आने से सर्व जातियों में डर पैदा हो गया? कोई डर नहीं, बस ये लोग अपना रोटियां सेकने के लिए करते हैं। आगामी विधानसभा बंगाल में चुनाव है और इसके लिए सरकार पूरा एक्टिव है। बिहार में जिस तरीके से मोदी और नीतीश जी की जोड़ी होटी हो गई थी, इस बार ममता दीदी का भी वहां से सफाया हो जाएगा, वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। जिस तरीके से बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश किया जा रहा है, वहां से इस बार को वहां से बंगाल की खाड़ी में ममता के फूल पत्ती को पार्टी को खदेड़ कर बंगाल की खाड़ी में दफन कर दिया जाएगा और निश्चित तौर पर वहां पर भाजपा की सरकार बनेगी। यूजीसी कानून आने से ये बाकी जो राज्यों में चुनाव है उससे इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा? रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपके चैनल के मदद से बता दूं कि रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला यूजीसी कानून। ये हम लोगों के हित में है, स्टूडेंट के हित में है। और बिल्कुल क्यों नहीं फायदा मिलेगा भाई? ये हमारे संसद से पास हो गया। मैंने तो आपने इसके रूल हम और आपने नहीं बनाया था, ये तो संसद से पास को ही है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब ईडब्ल्यूएस को लेकर ओबीसी समाज के लोग विरोध नहीं किया था, SC ST लोगों ने विरोध नहीं किया, तो फिर इसको यूजीसी फिर आपको विरोध क्यों भाई? कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। यूजीसी कानून को लेकर किस तरीके से छात्रों में मैसेज है? क्या लगता है कि यूजीसी कानून आने से छात्रों को कितना फायदा होगा इससे? ये तो फायदा ही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यूजीसी को लेके। देखिए दिक्कत मैन उसी को हो रहा है ना, कि मतलब जो सोच रहा है कि शोषण करे SC ST को, मतलब नीचे, उसी को दिक्कत है मैन। बाकी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे, यूजीसी से। यही बात है। तो लगता है कि बीजेपी को यूजीसी कानून लाने से बाकी राज्यों में फायदा मिल सकता है? हाँ, ऑब्वियसली फायदा मिलेगा यूजीसी के लेके। वो मैन मुझे जहाँ तक लग रहा है, बीजेपी का मेन मुद्दा ये है कि अभी इलेक्शन आने वाला है यूपी में, उसी का मुद्दा वो जान के बना रहा है इसको।
और इससे मतलब कोई राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, छात्र के हित में है, ये छात्र को फायदा हो रहा है इससे। लगता है कि यूनिवर्सिटी और जिस तरीके आपको तो वैसे पता ही होगा कि रिपोर्ट के हिसाब से कितना शोषण होता है यूनिवर्सिटी में, तो ये तो छात्र के हित में है। तो देखिए, लोगों ने साफ तौर से अपनी राय रखी और छात्रों ने कहा कि यूजीसी कानून आने से खास तौर पर यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ जो अत्याचार होता है, शोषण होता है, उससे ये फायदा पहुंचेगा। भाजपा इस तरह के कानून लाने से अन्य राज्यों में वे भाजपा की भी सरकार बन सकती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या यूपी में हो, जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसका फायदा यूजीसी की वजह से भाजपा को मिल सकता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।